कहते हैं मैं आपको होस्ट ताबी। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पास्ता। बहुत सिंपल रेसिपी है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं पानी बॉईल कर रहा हूँ। इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगा। इसमें ये बात का ख्याल रखना है कि ये बॉइलिंग पॉइंट है, इस टाइम पानी फुल बॉइलिंग हो रहा है, बॉयल हो रहा है। अब इसमें मैं 250 ग्राम मैक्रोनीज ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें मुख्तलिफ शेप आती हैं, जो भी शेप आपको पसंद है आप इसमें ले लें। और पास्ता डालने के साथ ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर रहा हूँ। इससे ये होगा कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं और बड़े आराम से तैयार हो जाए। अच्छा, इसमें यह है कि आप जिस भी ब्रांड का लेंगे या जिस भी कंपनी का पास्ता लेंगे या मैक्रोनीज लेंगे, उसके ऊपर उसका कुकिंग टाइम लिखा हुआ है। अब जो मैंने लिया है इसके ऊपर उन्होंने 5 से 7 मिनट लिखा हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से कुक कर रहा हूँ। अगर उस पर 10 मिनट मेंशन है तो आपने उसको 10 मिनट ही करना है। ये आपने अकॉर्डिंग टू पैकिंग करना है कि कंपनी ने कितना मेंशन किया हुआ है। जी व्यूअर्स, मैक्रोनी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब मैं इस तरह करूँगा कि इनको मैं ड्रेन कर लूँगा इस पानी को, और इस मैक्रोनीस के ऊपर मैं ताज़ा पानी खोलूँगा ताकि ये थोड़ा सी कूल डाउन हो जाए। और अब मैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलता हूँ, जो इसमें मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगा और उसमें इस पास्ते को मैं ऐड करूँगा। जी व्यूअर्स, सेकंड स्टेप में मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने लगा हूँ। दस सेकंड इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। उसके बाद इसमें मैं 1 प्याली चॉप की हुई प्याज ऐड कर दूंगा। दो से तीन सब्ज मिर्चें इसमें काट के ऐड कर दें। इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, हल्का सा हमने इसको वो करना है। जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैं 1 प्याली चॉप की हुई गाजरें ऐड कर रहा हूँ और 1 प्याली शिमला मिर्च, ये भी मैं छोटे क्यूब्स में काट लिए, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। एक टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। 1 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा, इसको बारीक कूट लिया है, ये इसमें ऐड कर दें। और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। ये इसमें मैं अब 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर रहा हूँ। और इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए ज़रा कवर कर दूँगा ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए। ये भी अब इसको 2 मिनट हो गए। अब इसमें अंदर मैं टमाटो की प्यूरी की ऐड कर रहा हूँ। ये बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ टमाटरों को गर्म पानी में बॉईल कर लेना है और उसके ऊपर छिलका उतार लेना है। वो बड़े आराम से इस तरह आपकी पेस्ट बन जाएगा। ये प्यूरी जो है टमाटो की, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर, आराम से आपकी 1 प्याली प्यूरी की तैयार हो जाएगी। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक करूँगा कवर करके।
ये व्यूअर्स, अब बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर रहा हूँ। ये भी लास्ट में मैं इसके अंदर ये जो मैंने मैक्रोनी बॉयल करके रखी हुई हैं ये ऐड कर रहा हूँ। तो मैं अच्छी तरह मिक्स करता हूँ। जी भी ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब मैं नीचे चूल्हे को ऑफ करने लगा हूँ। बहुत प्यारी स्मेल और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई हैं मैक्रोनी। जी भैया ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको फाइनल डिश आउट करता हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। जी भैया ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिश आउट है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत कलरफुल रेसिपी तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत कम वक्त, मैक्सिमम आपको इसको तैयार करने में लगे तो 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा इस पर नहीं लगना आपको। और ये 10 मिनट भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जिसमें अपने बॉइलिंग वो करना है, इसको बॉयल करना है पानी को और ये मैक्रोनीस को, वरना ये 5 से 6 मिनट में रेसिपी बड़े आराम से तैयार हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है इंशाल्लाह मैक्रोनीस की, और पास्ता की मुख्तलिफ रेसिपीज़ हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा आने वाले वक्तों में। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।